नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ 9 दिनों में बदल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि आप अपनी पुरानी सोच को तोड़कर एक नए माइंडसेट के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे डेव गदवी की बेस्ट सेलर बुक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इन 9 डेज की, जो आपको ये सिखाएगी कि असली सक्सेस केवल स्किल्स पर नहीं बल्कि आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है। 80% माइंडसेट और 20% स्किल्स, यही वो फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपनी स्किल्स के दम पर आगे नहीं बढ़े, बल्कि उनका माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। माइंडसेट ही वो ताकत है जो इंसान को हारने के बाद भी लड़ने की हिम्मत देता है, जो मुश्किलों के बीच भी एक नई राह दिखाता है। पर क्या हर किसी का माइंडसेट ऐसा होता है? नहीं। यही वजह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी एक जैसी जिंदगी जीते रहते हैं, अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचाने बिना। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी सोच को रिप्रोग्राम कर लें? अगर आप अपने अंदर वो बिलीफ डेवलप कर लें जो आपको हजारों लोगों से अलग बना दे। यही इस बुक की खूबसूरती है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि आप हर मुश्किल के बीच भी रास्ता निकाल सकें। यह किताब बताती है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही डायरेक्शन और सही माइंडसेट से मिलती है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी स्किल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन माइंडसेट को इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सिर्फ 9 दिनों में सोचने का नया तरीका सिखा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स आपकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मानसिकता का महत्व। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रवि और मोहन। दोनों की जमीन बराबर थी, मौसम एक ही था और साधन भी लगभग समान थे। लेकिन जब फसल का समय आता तो रवि की फसल लहलहा उठती और मोहन की जमीन सूखी रह जाती। मोहन को यह बात समझ नहीं आती कि जब सारी चीजें समान हैं तो उसका नुकसान क्यों होता है। एक दिन उसने रवि से पूछा, भाई, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारी फसल इतनी अच्छी होती है? रवि मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ बीज ही नहीं बोता, मैं अपनी सोच को भी सींचता हूं। जब भी कठिनाई आती है मैं समाधान ढूंढता हूं, हार नहीं मानता। लेकिन तुम हर मुश्किल में खुद को कोसने लगते हो। यही फर्क है। यही फर्क असल जिंदगी में भी होता है। सफलता का असली खेल मानसिकता पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ स्किल्स या मेहनत पर। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी भी क्षेत्र में सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा हुनर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच बाकी सबसे अलग होती है। सोचो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद को काबिल नहीं मानते। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पास जरूरी स्किल्स नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता मजबूत होती है, वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन अगर मानसिकता सही नहीं हुई तो कोई स्किल काम नहीं आएगी। थॉमस एडिसन को ही देख लो। बल्ब बनाने से पहले उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर उनकी मानसिकता कमजोर होती तो शायद पहला या दूसरा फेलियर ही उन्हें हरा देता। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही मानसिकता उन्हें महान बनाती है। मानसिकता बदलने का पहला कदम है खुद से सही सवाल पूछना। जब भी किसी समस्या का सामना हो तो खुद से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? कैसे इसे हल कर सकता हूं? गलत सवाल पूछोगे तो गलत जवाब मिलेंगे। सही सवाल पूछोगे तो दिमाग सही समाधान ढूंढेगा। अब एक बात सोचो, अगर 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करें, एक की मानसिकता हार मानने वाली हो और दूसरा हर समस्या का हल ढूंढने वाला हो, तो कौन आगे बढ़ेगा? जवाब साफ है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने अपनी मानसिकता को पहले बदला और फिर सफलता को हासिल किया। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 2, आत्म सीमाओं को तोड़ना।
हम सबके अंदर अनदेखी जंजीरें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये जंजीरें असल में हमारे खुद के दिमाग में बसी धारणाएं होती हैं जो बचपन से हमें सिखाई जाती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, इतना बड़ा सपना मत देखो। ये बातें बार बार सुनते सुनते हमारे अंदर डर बैठ जाता है। डर कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, डर कि लोग हमें जज ना करें, डर कि अगर हमने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा। लेकिन क्या सच में ये डर हकीकत होते हैं या सिर्फ हमारे मन के बनाए हुए भ्रम? एक हाथी की कहानी इस बात को अच्छे से समझाती है। जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। वो उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम होती है, इसलिए वह हार मान लेता है। धीरे धीरे ये मान्यता उसके दिमाग में बैठ जाती है कि वह कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है तब भी एक पतली रस्सी से बंधा होता है, लेकिन वह उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके मन ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। समाज, परिवार, दोस्त सब हमें बताते रहते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। अगर कोई कहे कि तुम बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम बड़ा नहीं कर सकते, तो हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि यह सच्चाई किसने तय की? क्या यह कोई नियम है जो हमेशा के लिए लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। सफल लोग वही होते हैं जो इन आत्म सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। हर बड़ा व्यक्ति जिसने इतिहास रचा, उसने पहले अपने अंदर बैठे डर को हराया। अगर इलॉन मस्क ने यह मान लिया होता कि कोई इंसान खुद का स्पेसएक्स नहीं बना सकता, तो क्या आज वो अंतरिक्ष तक पहुंच पाते? अगर स्टीव जॉब्स ये सोचते कि मैं बस एक आम लड़का हूं, मैं कुछ नया नहीं कर सकता, तो क्या आज हमारे हाथों में आईफोन होता? हर असफलता सिर्फ एक सीख होती है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जो लोग सफल होते हैं वो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। उन्हें पता होता है कि जब तक वो कोशिश करेंगे तब तक उनके आगे बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। जो लोग अपनी सीमाओं को मान लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इन सीमाओं को चुनौती देते हैं वही दुनिया बदलते हैं। असल जंग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। अगर हम अपनी सोच की सीमाओं को पार कर लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या जो डर हमें रोक रहा है वो असली है या सिर्फ हमारे मन का वहम? जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब आत्म सीमाओं की जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगेंगी। चैप्टर 3, उद्देश्य की खोज, जीवन का असली अर्थ। कभी कभी हम सब एक ही सवाल से जूझते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह होती है जिसका पहला पन्ना तो हम देख सकते हैं, लेकिन आखिरी पन्ने का अंदाजा नहीं होता। हम रोज की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली उद्देश्य को खोजने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें बस यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, घर बसाओ और जिंदगी बिता दो। लेकिन क्या वाकई यही जिंदगी का असली मतलब है? सोचो, अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ एक अच्छी नौकरी में सेटिस्फाइड हो जाते तो क्या एप्पल बनता? अगर इलॉन मस्क सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते तो क्या वो इंसान को मंगल तक पहुंचाने का सपना देखते? यही वो अंतर है जो एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच होता है, उद्देश्य। हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद से आया है, लेकिन वो मकसद खुद हमें नहीं बताएगा, हमें उसे खोजना पड़ेगा। जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक हम खुद को अधूरा महसूस करेंगे। एक छोटी कहानी। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बचपन से ही उसने अपने पेरेंट्स को संघर्ष करते देखा। घर का माहौल ऐसा था कि पैसा ही सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था। उसने भी वही किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी पाई और बस जिंदगी एक ऑटोमेटिक मोड में चल पड़ी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से एक सवाल करता रहता, क्या मैं सच में खुश हूं? उसकी जिंदगी एक स्ट्रगलिंग मशीन की तरह लगती थी, जिसमें सुबह ऑफिस जाना, काम करना और रात को थककर सो जाना ही सब कुछ था। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें दुनिया के सफल लोगों की कहानियां थीं। हर कोई एक चीज पर जोर दे रहा था, पर्पस। उस दिन रवि ने खुद से सवाल किया, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है? जवाब था, कहानियां सुनाना, लोगों को इंस्पायर करना। उसने फैसला किया कि वो स्टोरी टेलिंग और पब्लिक स्पीकिंग पर काम करेगा। वो अपने ऑफिशियल जॉब के साथ एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है जहां वो मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाने लगता है। धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो करने लगा और वो लाखों लोगों को इंस्पायर करने लगा। आज
वही रवि एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। कैसे खोजें अपना उद्देश्य? रवि की तरह हम सभी के अंदर कोई न कोई छुपी हुई स्पार्क होती है, लेकिन हमें उसे पहचानना होगा। कोई म्यूजिक में कमाल कर सकता है, कोई लिखने में, कोई बिजनेस में, तो कोई टेक्नोलॉजी में। हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, अगर मुझे कोई पैसा ना मिले तब भी मैं कौन सा काम खुशी खुशी कर सकता हूं? जिन्हें यह जवाब मिल जाता है वे खुद को एक अलग लेवल पर पाते हैं, क्योंकि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं बल्कि उस काम में है जिसे हम दिल से पसंद करते हैं। पैसा तो उसके बाद नेचुरली आने लगता है। इसलिए रातों को जागकर सिर्फ किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मत जियो। अपने अंदर झांको, अपने पैशन को समझो और अपने असली उद्देश्य की तलाश करो, क्योंकि जब तुम अपने असली मकसद को पहचान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें एक नई नजर से देखेगी। चैप्टर 4, अमीरों की मानसिकता अपनाना। सोचो, एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का जिसके पास कोई संसाधन नहीं, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, अमीर बनने का, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का। जब उसने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए, तो उसे एक ही जवाब मिला, या तो किस्मत अच्छी होनी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन असली सच कुछ और था। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं थे, बल्कि वे अलग सोचने वाले थे। वे उसी दुनिया में जी रहे थे, लेकिन उनका देखने का नजरिया अलग था। वे पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, न कि उसे कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते थे। यही सोच, यही मानसिकता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। अमीर बनने के लिए पहले अमीरों की तरह सोचना जरूरी है। एक आम इंसान पैसे के लिए काम करता है, लेकिन एक अमीर इंसान पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। एक आम इंसान बचत करने की सोचता है, जबकि एक अमीर इंसान इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढता है। यही माइंडसेट का खेल है। कल्पना करो, एक इंसान जो हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और दूसरा इंसान जो अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद पहला इंसान वहीं रहेगा जहां वह आज है, लेकिन दूसरा इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर होगा। यह सब सिर्फ माइंडसेट की वजह से हुआ। अमीर लोग समस्याओं को अवसर की तरह देखते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तो गरीब लोग डर जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं, जबकि अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाते हैं। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग रिस्क को समझदारी से मैनेज करना सीखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुम सोते वक्त भी पैसे नहीं कमा रहे हो तो तुम जिंदगी भर पैसे के लिए ही काम करते रहोगे। इसका मतलब साफ है, अगर अमीर बनना है तो अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। माइंडसेट बदलने में वक्त लगता है, लेकिन यह बदलाव ही असली सफलता लाता है। हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं आज ऐसा क्या सीख सकता हूं जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करे। अमीरों की तरह सोचने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी है। अगर सच में अमीर बनना है तो सोच बदलनी होगी, पैसे के बारे में समझ विकसित करनी होगी और उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखो, यह दुनिया उसी की है जो इसे अलग नजरिए से देखता है। चैप्टर 5, नानदिन, जीवन परिवर्तन योजना, सफलता की ओर पहला कदम। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां आपको लग रहा है कि अब कुछ बदलना चाहिए। आप हर सुबह उठते हैं, वही रोजमर्रा की उलझनों में फंसते हैं और फिर दिन खत्म होते होते सोचते हैं, काश मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता। लेकिन फिर वही पुरानी दिनचर्या दोबारा शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि सफलता के लिए किसी जादू की जरूरत है, लेकिन असली जादू कहीं और छिपा होता है, आपकी मानसिकता में। देव गढ़वी की 80% माइंडसेट 20% स्किल्स यह बताती है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच। यही वजह है कि वे हमें 9 दिन की जीवन परिवर्तन योजना के जरिए एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होता। डे 1, खुद से सच्चाई स्वीकारना। पहले दिन आप अपने आप से सबसे कठिन सवाल पूछेंगे, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी से खुश हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, या सिर्फ दुनिया की दौड़ में भागे जा रहा हूं? कई लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि सच्चाई उन्हें डराती है, लेकिन जब आप अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। डे 2-4,
मानसिकता की रीप्रोग्रामिंग। सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से यही सुनता आया है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्या वह बड़ा होकर आत्मविश्वास से भरा इंसान बनेगा? शायद नहीं। आपकी मानसिकता भी वैसे ही सालों की नकारात्मक सोच से भरी होती है। अगले कुछ दिनों में आपको उन झूठे विश्वासों से छुटकारा पाना होगा जो आपको रोक रहे हैं। मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे पैसे कमाने का तरीका नहीं पता, सफलता सिर्फ अमीरों के लिए होती है। यहीं पर असली काम शुरू होता है। आपको अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। जो लोग सफल होते हैं वे किसी जादुई ताकत से नहीं बल्कि सही मानसिकता से वहां तक पहुंचते हैं। मैं कर सकता हूं, बस यही वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डे 57, एक्शन लेना। अब जब आपका माइंड रीसेट हो चुका है तो बारी आती है असली कदम उठाने की। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। आपको खुद से वादा करना होगा कि आप उस एक सपने के लिए काम करेंगे जिसे आपने सालों से सिर्फ एक कल्पना मान रखा था। मालिक बनना है तो पहला छोटा बिजनेस शुरू करें। यूट्यूब चैनल बनाना है तो पहला वीडियो शूट करें। लेखक बनना है तो पहली कहानी लिखें। लोग अक्सर असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक दिन करूंगा कहते रहते हैं, लेकिन बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं आज करूंगा। डे 8-9, अपनी नई पहचान को अपनाना। आखिरी 2 दिन सबसे जरूरी होते हैं। यहां से आप उस पुराने व्यक्ति को छोड़कर नए इंसान की तरह दुनिया में कदम रखते हैं। यह आसान नहीं होगा। आप हफ्तों तक अपने पुराने पैटर्न में वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने सच में अपनी मानसिकता को बदल लिया है तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। इस 9 दिन की प्रक्रिया का असली मतलब यह नहीं है कि आप 9 दिनों में अमीर बन जाएंगे, बल्कि इसका असली अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। जब आप सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो यह 9 दिन की योजना आपके लिए पहला कदम हो सकता है। चैप्टर 6, सही आदतें और अनुशासन, सफलता का असली मंत्र। हर सुबह सूरज अपने समय पर निकलता है, बिना रुके, बिना बहाने बनाए। अगर सूरज भी कभी ये सोचने लगे कि आज मूड नहीं है, तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन इंसान, हम अक्सर बहाने बनाते हैं। कल से शुरू करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा, या यार सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सफल लोगों की जिंदगी में एक कॉमन पैटर्न होता है, डिसिप्लिन और सही आदतें। ये दोनों चीजें किसी भी इंसान को उसकी औसत जिंदगी से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सही आदतें होती क्या हैं और इन्हें अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आदतें जो जिंदगी बदल सकती हैं। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमेशा बड़े सपने देखता, लेकिन कभी उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर बार जब कुछ नया करने की ठानी, आलस और बहाने उसके रास्ते में आ गए। फिर एक दिन उसने एक इंटरव्यू देखा जिसमें बड़े बिजनेसमैन ने कहा, सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर हर दिन काम करते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। यह सुनकर राहुल को समझ आया कि उसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मोटिवेशन एक झूठी उम्मीद की तरह होता है। कुछ घंटे के लिए इंस्पायर करेगा, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। असली बदलाव तब आता है जब हम डिसिप्लिन को अपनाते हैं। टॉप एथलीट्स, अरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे डिसिप्लिन से बंधे होते हैं। जैसे विराट कोहली हर दिन फिटनेस पर काम करते हैं, चाहे मन करे या न करे। ये सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आदतों की वजह से संभव हुआ है। कैसे बनाएं सही आदतें? रातों रात कोई भी आदत नहीं बनती। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले गिरता है, घुटने छिलते हैं, दर्द होता है, लेकिन अगर वह हार मान ले तो कभी नहीं सीख पाएगा। आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, बार बार दोहराने से ही पकती हैं। पहले दिन 5 बजे उठना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब लगातार 21 दिन तक ऐसा किया जाएगा तो शरीर खुद ही उस समय उठने लगेगा। स्टार्टअप शुरू करने का प्लान सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होगा, बल्कि हर दिन उस पर काम करने की आदत से ही सफलता मिलेगी। छोटी छोटी जीतों से मिलती है बड़ी कामयाबी। अगर कोई सोचता है कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा तो वह गलत है। दुनिया के सबसे बड़े इमारतें भी एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती हैं। अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ने की आदत डालते हैं तो कुछ महीनों में आपके अंदर सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करते हैं
तो कुछ महीनों में शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लगेगा। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़े बदलाव में बदलती हैं। डिसिप्लिन की कीमत अभी चुकाओ, वरना पछतावे की कीमत बाद में चुकानी पड़ेगी। हर इंसान के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आज खुद पर मेहनत करके वो इंसान बने जो वह बनना चाहता है, या फिर कुछ साल बाद पछताए कि काश तब मेहनत कर ली होती। अगर किसी को 6 पैक एब्स चाहिए तो उसे जिम जाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा और अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसे बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी सपना है उसे पाने के लिए सही आदतें ही एकमात्र रास्ता है। सफलता का असली रहस्य, कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा नहीं होता, वो अपनी छोटी छोटी आदतों के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। सच तो यह है कि दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ वे लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन सही आदतों को फॉलो करते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं वही करूंगा जो जरूरी है, चाहे मेरा मन करे या ना करे, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाना है। चैप्टर 7, नेटवर्किंग और सही मार्गदर्शन। कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और स्किल्स पर निर्भर करती है, लेकिन असलियत में यह हमारी संगति और मार्गदर्शन पर भी निर्भर करती है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले अपने दम पर दुनिया बदल सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। इतिहास गवाह है कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई मेंटर, कोई मार्गदर्शक जरूर रहा है। बिना सही नेटवर्किंग और मेंटरशिप के सफलता तक पहुंचना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान सफर पर निकल जाना। कल्पना कीजिए, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। अर्जुन ने सोचा कि वह खुद ही सब सीखकर बड़ा आदमी बनेगा, जबकि विक्रम ने अपने गांव के सबसे सफल व्यक्ति से दोस्ती कर ली, उनसे सीखना शुरू किया, उनके नेटवर्क का हिस्सा बना और अपने सपनों की दिशा में सही मार्गदर्शन लिया। कुछ साल बाद अर्जुन संघर्ष करता रहा, गलतियां करता रहा और बार बार असफल होता रहा। वहीं विक्रम तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे सही दिशा मिल गई थी, सही लोग मिल गए थे जो उसकी मदद कर सकते थे। यही फर्क होता है सही नेटवर्किंग और मार्गदर्शन का। अकेले चलने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर आपको सही लोग मिल जाएं, तो आप समय बचाकर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है और आपके पास एक ऐसा मेंटर है जिसने पहले ही कई बिजनेस बनाए हैं, तो वह आपको वही गलतियां करने से रोकेगा जो उसने की थीं। वह आपको शॉर्टकट देगा, आपको सही लोग बताएगा, आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि अपने कनेक्शंस और नेटवर्क पर भी भरोसा करते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये लोग जिस मुकाम पर हैं, वहां तक वे अकेले नहीं पहुंचे। उन्होंने सही लोगों से सीखा, सही नेटवर्क बनाया और उन लोगों के साथ वक्त बिताया जो पहले से ही सफल थे। अब सवाल यह उठता है कि सही नेटवर्किंग कैसे की जाए। सबसे पहली चीज है सही जगहों पर मौजूद रहना। सेमिनार, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कम्युनिटीज, जहां भी सफल लोग मिलते हैं वहां जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज है सही लोगों से जुड़ना। सिर्फ फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके साथ बातचीत करनी होगी, उन्हें अपना विजन बताना होगा और उनसे सीखना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मेंटर ढूंढना। मेंटर आपको उन गलियों से बचा सकता है जहां आप फंस सकते थे। वह आपको ऐसा नजरिया देगा जो आपको खुद से समझने में सालों लग जाते। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आसपास सही लोगों को ढूंढिए, उनके साथ जुड़िए और सीखने की मानसिकता रखिए। याद रखिए, अकेले चलने से रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन सही लोगों के साथ चलने से सफर आसान और तेज हो जाता है। चैप्टर 8, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत ब्रांडिंग, असली पहचान की खोज। कल्पना करो, एक आम आदमी जो अपने छोटे से कमरे में बैठा हर दिन अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। उसके अंदर हजारों सपने हैं, लेकिन जब भी वो बाहर कदम रखता है, दुनिया उसे यह एहसास कराती है कि वो सिर्फ एक आम आदमी है। उसकी आवाज दब जाती है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और धीरे धीरे वह अपने ही सपनों से दूर होने लगता है। लेकिन क्या सच में यही उसकी नियति है? क्या वो कभी अपनी पहचान नहीं बना सकता? यही सवाल लाखों लोगों के मन में आता है।
लेकिन जब तक व्यक्ति खुद को पहचानता नहीं, जब तक वो अपनी ताकत और कमजोरियों को समझता नहीं, तब तक वो दुनिया के लिए बस एक नाम मात्र का इंसान बनकर रह जाता है। यही वजह है कि आत्मविश्वास और व्यक्तिगत ब्रांडिंग सफलता के सबसे बड़े स्तंभ हैं। कॉन्फिडेंस, वो जादू जो दुनिया को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर कर दे। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि उनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। यही वो चीज है जो किसी आम इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यह आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, इसे गढ़ना पड़ता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर काम करना शुरू करता है, खुद को एक्सप्लोर करता है और अपने डर को मात देता है, तब वह एक नए रूप में उभरता है। पर्सनल ब्रांडिंग, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व। सोचो, एक ऐसा इंसान जो अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास हुनर है, लेकिन कोई उसे जानता नहीं। वह लगातार सोचता है कि उसकी बातें क्यों मायने नहीं रखती। वजह साफ है, उसने अभी तक अपनी ब्रांडिंग नहीं की। व्यक्तिगत ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होना नहीं है, बल्कि यह उस छवि को गढ़ने की कला है जिसे देखकर लोग तुम्हें याद रखें। आज दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या शाहरुख खान, ये सब लोग अपनी एक खास ब्रांड इमेज लेकर चलते हैं। उनकी एक स्टाइल है, एक एटीट्यूड है, एक अनोखा तरीका है जिससे वे खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं। यही उनकी पहचान बनाता है। खुद को एक ब्रांड कैसे बनाओ? सबसे पहला स्टेप होता है खुद को समझना। तुम कौन हो, तुम्हारी खासियत क्या है और दुनिया को तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए। जब तुम खुद की एक यूनिक पहचान बना लेते हो तो लोग तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होना काफी नहीं है, तुम्हें असल जिंदगी में भी अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करना होगा। दूसरा सबसे जरूरी कदम है अपनी कहानी बताना। हर इंसान के पास एक कहानी होती है और जब वह अपनी सच्चाई के साथ उसे लोगों के सामने रखता है तो लोग उससे जुड़ने लगते हैं। इसलिए अपनी कहानी को छुपाने के बजाय उसे गर्व के साथ शेयर करो। क्या सच में ब्रांडिंग इतनी जरूरी है? आज के समय में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। जब तक दुनिया तुम्हें पहचानती नहीं, तब तक तुम्हारा टैलेंट भी अनदेखा रह जाता है। इसलिए खुद को सही तरीके से दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास प्लस सही ब्रांडिंग एक सफलता। जब आत्मविश्वास और व्यक्तिगत ब्रांडिंग साथ आते हैं तो एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। वह इंसान जो कल तक खुद पर शक कर रहा था, अब दुनिया से अपनी पहचान बनवा सकता है। वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि वह वो सितारा बन जाता है जिसकी चमक सबको दिखती है। यही इस ट्रांसफॉर्मेशन की असली ताकत है जो तुम्हें आम से खास बनाती है। चैप्टर 9, सफलता को स्थायी बनाना। सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अक्सर लोग एक मुकाम तक पहुंचते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं जो उन्हें पीछे धकेल देती हैं। लेकिन जो लोग असली मायनों में सफल होते हैं, वे समझते हैं कि सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो लगातार जारी रहती है। एक युवा उद्यमी आर्यन, जिसने अपने जुनून को फॉलो करके एक सफल बिजनेस खड़ा किया था, वह खुद को एक अजीब सी दुविधा में पा रहा था। जब उसने शुरुआत की थी तब उसका जोश अलग था, लेकिन जैसे ही उसने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी, उसका आत्मसंतोष बढ़ने लगा। उसे लगा कि अब उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ महीनों में ही उसका बिजनेस धीमा पड़ने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है। आर्यन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता को बनाए रखने के लिए वही ऊर्जा, वही मानसिकता और वही मेहनत हमेशा बरकरार रखनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, बल्कि खुद को लगातार अपग्रेड करना भी जरूरी है। जिस तरह एक मोबाइल फोन में नए फीचर्स और अपडेट्स लाने पड़ते हैं, ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने माइंडसेट और स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। जो लोग अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, वे खुद को लगातार नई चीजें सिखाते हैं। वे पढ़ते हैं, नई रणनीतियां अपनाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो इस बदलाव के साथ नहीं बदलता, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। एक और कहानी है ऋषभ की, जो एक शानदार क्रिकेटर था। उसने मेहनत करके अपनी जगह बनाई, लेकिन सफलता मिलने के बाद वह संतुष्ट हो गया। उसने प्रैक्टिस करना कम कर दिया, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। जल्द ही नए खिलाड़ी आए और उसने अपनी जगह खो दी।
यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आप खुद को लगातार बेहतर नहीं बना रहे तो आपकी सफलता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे कभी खुद को पहुंच चुका नहीं मानते। वे हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं जो सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। वे आत्म मूल्यांकन करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अपनी सफलता को स्थायी बनाना है तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें आप लगातार खुद को चैलेंज कर सकें, नए गोल सेट कर सकें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की हिम्मत जुटा सकें। याद रखिए, सफलता एक बार मिली चीज नहीं है जिसे आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं। यह एक बहता हुआ झरना है जिसे अगर रोकने की कोशिश की जाए तो वह सूख जाता है। इस झरने को बहते रहने देने के लिए आपको अपने माइंडसेट और मेहनत के प्रवाह को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, सफलता सिर्फ पाने की चीज नहीं है, इसे बनाए रखना और लगातार बढ़ते रहना ही असली जीत है। 80% माइंडसेट और 20% स्किल्स का यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस जरूरत है इसे अपनाने की, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है जो लोगों को सफलता को बनाए रखने से रोकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उन पर अपनी राय भी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। धन्यवाद।